का 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्किदा, 4 रकात नमाज सुन्नत गैर मुअक्किदा और 4 रकात नमाज फर्ज अकेले पढ़ने का तरीका क्या है। अभी ये 3 बच्चे आपके सामने खड़े होंगे, तीनों खड़े हो जाएं। 3 बच्चे आपके सामने खड़े हो गए हैं। अब ये पहला बच्चा जो है ये सुन्नत मुअक्किदा पढ़ेगा, दरमियान वाला बच्चा जो है ये सुन्नत गैर मुअक्किदा पढ़ेगा, जो लास्ट वाला है मेरी तरफ से जो इस तरफ लास्ट वाला है ये बच्चा 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ेगा। अब ये भी याद रखिएगा कि 2 सुन्नत, 2 फर्ज, 2 नफल, उनका पढ़ने का सेम तरीका एक जैसा है। अब ये मैंने इसलिए खड़े किए हैं, आपको बताया है कि इनमें फर्क क्या होता है। हम जिस तरह सुन्नत मुअक्किदा पढ़ते हैं उसी तरह गैर मुअक्किदा पढ़ देते हैं, जिस तरह 4 रकात नमाज सुन्नत पढ़ते हैं उसी तरह 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ देते हैं, या 4 रकात नमाज फर्ज जिस तरह पढ़ते हैं उसी तरह 4 रकात नमाज सुन्नत भी उसी तरह अदा कर देते हैं। अब सबसे पहले बिल्कुल सुकून के साथ, अब ये क्या तकबीर तहरीमा है, हाथ उठाएंगे, अल्लाहु अकबर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब ये है रुक रुक कर पढ़ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाहु अकबर। अब रुकू में आ गए। अब रुकू में आकर बिल्कुल सुकून के साथ सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। और रुकू ही में आप ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। इसी के साथ रुकू में आप ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फिर ली। ये दुआएं भी आप रुकू में पढ़ सकते हैं। अब समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना व लकल हम्द, हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीही। ये पढ़ ली तस्बीह, फिर अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाएंगे। अब सजदे में जाएंगे तो कौन सी तस्बीह पढ़ेंगे? 3 बार सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अब हदीस में आया है कि आप सजदे में ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। सजदे में आप ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फिर ली। सजदे में आप ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, सुब्हान ज़िल जबरूती वल मलकूती वल किब्रियाई वल अज़मती। और सजदे में आप ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी कुल्लहु व दिक्कहु व जिल्लहु व अव्वलहु व आखिरहु व अलानियतहु व सिर्रहु। और सजदे में आप ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिरिदाका मिन सख़तिका व बिमुआफ़ातिका मिन उक़ूबतिका व अऊज़ु बिका मिनका ला उक़्सी सनाअन अलैका अंता कमा असनैता अला नफ्सिका। ये दुआएं भी आप सजदे में पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर। 2 सजदों के दरमियान बैठना, इसको क्या कहते हैं? जलसा। और ये मानिएगा कि ये खजाने की कुंजी है। इसके दरमियान ये अगर अल्फाज पढ़ लें, अल्लाहुम्मा अग़फिरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी, ये अल्फाज जो इंसान दोनों सजदों के दरमियान जलसे में पढ़ेगा तो रिज़्क़ की कुंजी है, ये खजानों की कुंजी है, बेशुमार फ़ज़ाइल अल्लाह ताला उसको अता फरमाएगा। फिर दूसरा सजदा सुकून के साथ, अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर कह के खड़े हो जाएंगे। अब ये दूसरी रकात जारी है, सुन्नत मुअक्किदा की भी, सुन्नत गैर मुअक्किदा की भी, और 4 रकात नमाज फर्ज अकेले पढ़ने की भी दूसरी रकात जारी है। अब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वलद्दालीन, उसके साथ कोई सूरत मिलाएंगे, अल्लाहु अकबर, रुकू करेंगे,
अब रुकू करके तस्बीह पढ़ी, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, अल्लाहु अकबर। पहला सजदा, तस्बीह पढ़ी, अल्लाहु अकबर। जलसे में थोड़ी देर रुकना चाहिए, दो सजदों के दरमियान जो वक्फा होता है। फिर अल्लाहु अकबर, दूसरा सजदा, फिर अल्लाहु अकबर, दूसरी रकात में बैठ जाएंगे। अब पढ़ेंगे तशहुद। यहाँ पर हम अक्सर गलती करते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि, अत्तहियातु लिल्लाहि, इसका माना ही बिगड़ जाता है। लफ्ज़ है अत्तहियातु लिल्लाहि, क्या लफ्ज़ है? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब सुन्नत मुक़्दा वाला और 4 फर्जों वाला खड़ा हो जाएगा, सुन्नत गैर मुक़्दा वाला बैठा रहेगा, अल्लाहु अकबर, ये खड़े हो गए। अब जो सुन्नत गैर मुक़्दा वाला दरमियान में बच्चा बैठा है, इसने तशहुद आदि नहीं पढ़नी, इसने यौम यक़ूमुल हिसाब पढ़ लिया, अब खड़ा हो जाएगा, अल्लाहु अकबर। अब ये तीनों खड़े हो गए। अब जो सुन्नत मुक़्दा वाला है और 4 फर्जों वाला है, इन्होंने आगाज करना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से, और सुन्नत गैर मुक़्दा वाला ने आगाज करना है सुब्हानकल्लाहुम्मा से। यह सिर्फ इतना फर्क है। अब जब तीसरी रकात का आगाज सुन्नत मुक़्दा वाला करेगा तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलद्दालीन कोई साथ सूरत मिलाएगा, सूरत मिला ली इसने, अल्लाहु अकबर। सुन्नत मुक़्दा वाला अब रुकू कर लें, अब आप बैठ जाएं, बैठ जाएं आप। अब ये क़याम रुकू सुजूद करेगा, पहली तीसरी रकात इसकी मुकम्मल हो गई। फिर चौथी रकात के लिए ये बच्चा खड़ा होगा, चौथी रकात के लिए खड़ा हुआ। अब इसने क्या करना है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलद्दालीन, साथ कोई सूरत मिलाएगा, अल्लाहु अकबर, रुकू करेगा और रुकू कर कर बैठ जाएगा। क़याम रुकू सुजूद करके अपनी नमाज को मुकम्मल कर लेगा, अत्तहियात से लेकर यौम यक़ूमुल हिसाब तक। इसने सुन्नत मुक़्दा मुकम्मल हो गई। अब ये जो बच्चा खड़ा है दरमियान में, ये सुन्नत गैर मुक़्दा वाला है। इसने तीसरी रकात का आगाज किया सुबहानकल्लाह से, औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, साथ कोई सूरत मिलाएगा। क़याम रुकू सुजूद करेगा, फिर तीसरी रकात के लिए खड़ा होगा। फिर इसने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, साथ कोई सूरत मिलानी है। फिर क़याम रुकू, अल्लाहु अकबर, क़याम रुकू सुजूद करके बैठ जाओ। अब ये क़याम रुकू सुजूद करेगा अत्तहियात से लेकर यौम यक़ूमुल हिसाब तक। सुन्नतों और फ़र्ज़ों में फ़र्क ये है कि सुन्नतों में तीसरी और चौथी रकात में, तीसरी और चौथी रकात में कोई सूरत मिलाई जाती है, और फ़र्ज नमाज में तीसरी रकात में और चौथी रकात में सूरत नहीं मिलाई जाती, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेगा। अब इसने 2 रकात नमाज फ़र्ज अकेले पढ़ ली, अब ये तीसरी रकात पढ़ेगा। अब ये तीसरी रकात कैसे पढ़ेगा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलद्दालीन, यहाँ तक पढ़ेगा, रुकू करेगा, फिर कोमा करेगा, फिर सजदा करेगा, फिर उसके बाद खड़ा हो जाएगा, फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलद्दालीन, फिर रुकू करेगा, रुकू करके क़याम सजदा करके फिर बैठ जाएगा। अत्तहियात से लेकर सारी नमाज ये मुकम्मल कर देगा। पहला बच्चा था सुन्नत मुक़्दा वाला। सुन्नत मुक़्दा जब इंसान पढ़ेगा तो तशहुद आदि पढ़ेगा, सुन्नत गैर मुक़्दा में तशहुद पूरी पढ़ी जाएगी यौम यक़ूमुल हिसाब तक। सुन्नत मुक़्दा और गैर मुक़्दा में दोनों में वलद्दालीन के बाद कोई सूरत मिलाई जाएगी, और फ़र्ज नमाज में अकेले पढ़ते हुए कोई सूरत तीसरी और चौथी में नहीं मिलाई जाएगी। अब अक्सर हम जो गलती करते हैं नमाज में, जिसमें हमारा फ़र्ज पूरा नहीं, अब ये बच्चा आपको जल्दी नमाज पढ़ने का तरीका आपके सामने प्रैक्टिकल बताएगा कि हम गलती क्या करते हैं। खड़े हो जाओ, अब देख रहे हैं, अब आप बैठे रहो, आप दोनों बैठे रहो। अब जरा गौर कीजिएगा, या अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर किया, अब रुकू में, या अब रुकू से मुकम्मल खड़ा नहीं होगा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ये अब ये देखा इसको आपने, इसी तरह सीधा चला गया। ये हम गलती करते हैं, यानी हल्के से उठते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के फिर उसके बाद चले जाते हैं। अब ये सही तरीका बताएगा, रुकू करके, रुकू में आराम से कैसे अदा होगा, फिर खड़े हो जाएं। अब अल्लाहु अकबर, सारे अल्फाज आराम के साथ। अब रुकू किया, अल्लाहु अकबर आराम के साथ, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द, यहाँ तक तो जरूर पढ़ें। अगर ये तस्बीह भी आती है आपके वो हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीही, तो सोने पे सुहागा है, ये भी एक खजाने की कुंजी है। फिर आराम के साथ सारी नमाज इंसान अदा करे। और मैंने पहले भी अर्ज किया है, नमाज को इस तरह ना करें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी 2 सांसों में सारी नमाज पढ़ ली।
मैं आपके घर जाऊं, मैं आपके घर जाऊं, मैं ये राजा अरशद साहब बैठे इनके घर जाऊं, मैं मुझे मिलें, कहें मैं राजा साहब क्या हाल है आपके, ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है, आपकी खाना पीना आपका कैसा, ये मैं वहीं से आगे निकल जाऊं, तो साथ इनके 4 बंदे खड़े होंगे, शाह जी कमाल कर रहे हैं, ब्रेक लगाने की बात ही नहीं कर रहे हैं आप, ये क्या बात हुई, आराम से राजा साहब आपका क्या हाल है, आप ठीक हैं, तबीयत आपकी ठीक है, सेहत आपकी ठीक है, आपकी फैमिली ठीक है, ये कहेंगे शाह जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करो मैं सारे मामला ठीक है। कौन सा तरीका ठीक है, सुकून का ठीक है ना, आराम वाला। तो ये नमाज में हम ये काम क्यों करते हैं, अल्लाह अकबर, तो जिस तरह हाफिज रमजान में दे मार 4:30 कहते हैं, जिसे जान रहे होते हैं, पता ही नहीं होता, या लमुन ता लमुन, वही सिलसिला हम नमाज में करते हैं। अब दूसरी गलती हम क्या करते हैं, पिछले दिनों मैं नमाज से लेट हुआ तो कारी साहब फमा युकज़्ज़िबु का बादु बिद्दीन ये अल्फाज पढ़ रहे थे, मैं नमाज के साथ शामिल हो गया, मेरे साथ 2-3 नमाजी और भी शामिल हो गए। तो जो ही हम रुकू में गए, ये जो गलती मैं अभी ये बता रहा हूँ, उसी के साथ आते बड़े बड़े अफराद ने यही गलती की। अब नमाज में गलत मिलने का तरीका क्या है और सही मिलने का तरीका क्या है, ये 2 बच्चे रुकू करेंगे और ये आकर नमाज के साथ मिलेगा। आप इधर पीछे आ जाओ, इधर आओ पीछे, आप दोनों रुकू कर लो। अब हम ये जमात हो रही है, इमाम साहब रुकू में है, अब हम आएंगे तो फिर क्या करेंगे, अब आ जाएं, अब ये देखें रुकू में अल्लाह अकबर किया, सीधा हम रुकू में चले जाएं, ये गलत तरीका है। अल्लाह अकबर कह के डायरेक्ट रुकू में जाना ये गलत तरीका है। रुकू में जाने के लिए 2 तकबीरें आपने कहनी है, वो कौन सा है, अब सही तरीका बताएगा। पीछे आए, अब इमाम साहब रुकू में हैं, आप रुकू में आकर मिले, अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध दिया, अल्लाह अकबर कह के साथ ही अब नमाज में शामिल हो, ये सही तरीका है। अब सजदे में गलत मिलने का तरीका क्या है, आप दोनों सजदे में चले जाएं, आप पीछे से आए। अब सजदे में सही मिलने का तरीका, गलत मिलने का तरीका, हम जो गलत तरीके से सजदे में जाते हैं, अब यह आए अल्लाह अकबर की, डायरेक्ट सजदे में चले गए। सजदे में भी जाने के लिए 2 तस्बीहें हैं, वो सही तरीका कौन सा है सजदे में जाने का, पीछे आए, अब ये आ जाए, अब ये सजदे में है, अल्लाह अकबर हाथ बांध दिए, फिर अल्लाह अकबर कह के, यानी जब आप आए इमाम को देखें बैठ जाएं, अब अल्लाह अकबर कह के डायरेक्ट सजदे में ना चला जाए, बैठ जाए, चारों बैठ जाए बस। अब आराम के साथ जब आप आए अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधे, हाथ बांध कर फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कह के दूसरी तस्बीह में आपने इमाम के साथ मिल जाना है। अब ये पहला बच्चा बैठा है, इसकी 1 रकात बकाया है, दरमियान में जो बच्चा बैठा है इसकी 2 रकातें बकाया हैं, और जो आखिरी बच्चा बैठा हुआ है इसकी 3 रकातें बकाया हैं। इसने अकेले पढ़नी है, 1 रकात एक ने इमाम साहब के साथ पढ़ी, 1 रह गई, एक की 2 रकातें रह गई और एक की 3 रकातें रह गई। अब जिसकी 1 रकात रह गई है, अब खड़े हो जाए रेहान आप, अब ये हाफिज साहब खड़े हो गए, इनकी अब 1 रकात बाकी है, 3 रकातें इन्होंने इमाम साहब के साथ पढ़ी हैं और 1 रकात अब इन्होंने अपनी अकेले पढ़नी है। उसका तरीका क्या है, अब बैठे 1 मिनट, अब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाहु अकबर कह के खड़े होंगे। और इसमें भी हम गलती करते हैं, इमाम साहब जो ही कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, हम डायरेक्ट खड़े हो जाते हैं, जुबान से तकबीर नहीं कहते, तकबीर कह के खड़ा होना है, अल्लाहु अकबर। अब जब खड़े हो गए, इनके 1 रकात बकाया है, अब इन्होंने सना भी पढ़नी है, आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह भी पढ़ना है, और उसके साथ सूरह फातिहा, और सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत भी मिलानी है, क्योंकि इनकी 1 रकात रहती है और ये अकेले पढ़ रहे हैं। अब इन्होंने रुकू करेंगे, रुकू के बाद फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द बैठ जाएं। अब ये सारे मामलात कर अत्तहियात पढ़ के अपनी रकात को मुकम्मल कर लेंगे, यानी जिसकी पहली रकात रहती है उसने सना भी पढ़नी है, ताउज़ भी, आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा, और उसके साथ कोई सूरत भी मिलानी है। अब ये दूसरा बच्चा खड़ा होगा, दूसरा बच्चा खड़ा होगा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाहु अकबर कह के खड़ा हो गया। अब इसकी 2 रकात नमाज बकाया है, फर्ज की 2 रकातें इसने इमाम के साथ पढ़ी हैं, अब 2 रकातें इसने अकेले पढ़नी है। जिस तरह पहले बच्चे ने पहली रकात पढ़ी है, इसी तरह इस बच्चे ने पहली रकात पढ़नी है। सना से आगाज करेगा, आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह, फिर उसके साथ सूरह फातिहा, सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत मिलाएगा, फिर उसके बाद रुकू सजदा करके फिर तीसरी रकात के, चौथी रकात के लिए खड़ा हो जाएगा, फिर ये पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और वलद्दालीन, और उसके साथ कोई सूरत मिलाएगा, और उसके बाद सूरत मिलाने के बाद ये बच्चा बैठ जाएगा, फिर क़याम रुकू सुजूद करके अपनी सारी नमाज को मुकम्मल कर लेगा।
अब ये हो गया कि पहली 2 रकातों में, पहली रकात में भी सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी है, दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलानी है, जिसके 2 फर्ज रहते हैं। अब वो बच्चा खड़ा हो रहा है जिसके 3 फर्ज रहते हैं। एक फर्ज इमाम साहब के साथ पढ़ा है, अब 3 फर्ज इसने अपने अकेले पढ़ने हैं। अल्लाहु अकबर कह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाहु अकबर कह के ये बच्चा खड़ा हो गया। अब इसने सना भी पढ़नी है, औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वलद्दालीन, कोई 7 सूरत मिलाएगा, रुकू करेगा, रुकू करें, फिर उसके बाद कोमा है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, फिर उसके बाद 2 सजदे हैं। अब 2 सजदे करने के बाद खड़ा होगा या बैठ जाएगा? खड़ा होगा या बैठ जाएगा? बैठ जाएगा। ये चीज लगाएं, क्योंकि दूसरी रकात में तशाहुद पढ़ना वाजिब है। अब इसने एक इमाम साहब के साथ पढ़ी और एक अपनी पढ़ी है। कितनी रकातें इसकी हो गई? 2 रकातें हो गई। अब ये तशाहुद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाहु अकबर, अब खड़ा हो जाएगा। अब अकेले जो पढ़ रहा है वो दूसरी पढ़ रहा है, लेकिन इसकी फर्ज की कितनी रकात है? तीसरी रकात है। अब सूरह फातिहा भी पढ़ेगा, सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत भी मिलाएगा। यहाँ पर हम आकर गलती करते हैं कि क्योंकि तीसरी रकात पढ़ रहा है लिहाजा इसके साथ सूरत नहीं मिलेगा, अगरचे तीसरी पढ़ रहा है लेकिन अकेले दूसरी पढ़ रहा है ये। अब सूरह फातिहा भी पढ़ेगा, सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत भी मिलाएगा, रुकू करके, कोमा करके, सजदा करके, फिर अल्लाहु अकबर कह के खड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और वलद्दालीन कह के रुकू करेगा। अब रुकू करने के बाद सजदा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, 2 सजदे करके बैठ जाएगा। अत्तहियात मुकम्मल पढ़ के अपनी नमाज को मुकम्मल कर लेगा। आपको कुछ समझ आई है? ये चीज़ें इंसान सीखने की हैं, क्योंकि ये उस दिन हम जब मस्जिद में आए तो ये चीज़ें देखी, बहुत सारे नमाजी, और आपके भी आस पड़ोस का अगर कोई ऐसी गलती कर रहा हो, पड़ोस से मुराद नमाजी है, किसी के घर में जाकर ना कहें कि शाह जी ने कहा है कि पड़ोसियों की नमाज सही कराएं। पड़ोसी से मुराद नमाजी है कि आपके पड़ोस में कोई ऐसी गलती कर रहा है नमाज पढ़ते हुए, तो प्यार के साथ, इत्तेहाद के साथ, उसे ऐसा फील ना हो कि ये मेरी जिल्लत कर रहा है। वरना माजरत के साथ आप माइंड ना कीजिएगा, हमारी यहाँ पूरी मसाजिद में ये माहौल बना हुआ है, कोई नौजवान अगर गलती कर दे, जितने भी मस्जिद में नमाजी होते हैं, चाहे नौजवान हैं या बाबे हैं, वो सारे के सारे खा पी के उसके ऊपर सवार हो जाते हैं, और उसका ये जी करता है कि ये ज़मीन अभी फट जाए, मैं ज़मीन के दरमियान में ही घुस जाऊं, मैं इसके बाद बाहर ना जाऊं। गलती किससे नहीं होती? हमसे गलतियां नहीं हुई, हमसे भी गलतियां हुई हैं। कौन है कोई कह सकता है कि कोई इंसान खता से पाक है या खता का पुतला नहीं है? कितनी गलतियां हम करते हैं। तो नमाज में कोई भी भाई अगर गलती कर दे, प्यार के साथ, भाई आपने ये मसला, ये रुकन इस तरह अदा किया है, इसको इस तरह नहीं, इस तरह अदा करना था, आपने बैठना था, आप खड़े हो गए, आप खड़े हो गए, इस रुकन, इस रकात में आपने बैठना था, तो प्यार के साथ, इत्तेहाद के साथ इंसान उसकी इस्लाह फरमा दे। अल्लाह ताला हम सब को अमल खैर की तौफीक दे। अच्छा, मगरिब की 2 रकातें, ये भी ज़ेनशी फरमा लें। अब इमाम साहब के साथ उसने 1 रकात पढ़ी, मगर इमाम साहब के साथ उसने 1 रकात पढ़ी। अब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये बच्चा खड़ा हो गया, इसकी 2 रकातें रहती हैं। अब यह क्या करेगा? सुबहानकल्लाह, औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कोई सूरत मिलाएगा, अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाहु अकबर, 1 सजदा, अल्लाहु अकबर, जलसा, अल्लाहु अकबर, दूसरा सजदा, अल्लाहु अकबर। अब ये बैठ जाएगा। इसने 1 रकात इमाम साहब के साथ पढ़ी है, 1 अपनी पढ़ी है, कितनी हो गई? 2। तो अब कानून क्या है पढ़ा है आपने कि दूसरी रकात में तशाहुद पढ़ना क्या है? वाजिब है। अब इसने सूरह फातिहा भी पढ़ी, सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत भी मिलाई, सना भी पढ़ी। अब इसने तशाहुद कितनी पढ़नी है? आधी या पूरी? आधी पढ़नी है। मेरे ख्याल से मैं मुश्किल अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। कितनी पढ़नी है? आधी पढ़नी है। फिर कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाहु अकबर। अब अल्लाहु अकबर कह के खड़ा हो गया। अब ये बच्चा आगाज करेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलद्दालीन, और इसके साथ कोई सूरत मिलाएगा। फर्ज की तीसरी पढ़ रहा है, अपनी दूसरी पढ़ रहा है। फर्ज की तीसरी पढ़ रहा है, अपनी दूसरी पढ़ रहा है।
तो अब ये सूरत में लाएगा और उसके बाद अल्लाह अकबर बैठ जाए। अब क़याम रुकू सुजूद करके सारे जो मामलात मस्जिद रुकन है इसके नमाज के अदा करेगा, नमाज अदा करके सारी नमाज को मुकम्मल कर लेगा। अल्लाह की पाक बारगाह में दुआ है कि रब्बिल जलाल हम सब को नमाज की सही मानों में अदायगी का तरीका अदा करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। यकीनन बहुत सारी दुआओं का जिक्र मैंने आपके सामने किया है, रुकू की तस्बीहात हैं, सजदे की तस्बीहात हैं, लेकिन ये जो छोटा बच्चा सामने वीडियो बना रहा है इस अभी जो अपलोड करेगा तो आप यहाँ से भी YouTube के ऊपर सैयद वसीम हुसैन शाह के नाम से चैनल है, तो वहाँ से भी आप अपनी नमाज देकर दुरुस्त कर सकते हैं। 2-2 घंटे 3-3 घंटे हम क्या ना क्या देखते रहते हैं, तो क्या ये अच्छा हो कि सारी ज़िंदगी हमें इस चीज़ का भी ना पता चले कि सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा में क्या फ़र्क है। 4 रकात नमाज फ़र्ज पढ़ेंगे तो उसकी क्या अदायगी है, सुन्नत पढ़ेंगे तो उसकी क्या अदायगी है, पहली रकात में मिलने का तरीका क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में मिलने का तरीका क्या है। तो इंशाल्लाह जब आप देखेंगे तो उसके ऊपर दुआएं आपके सामने लिखी हुई आएंगी, कोई मुश्किल नहीं है हर काम। आप देखें जो नमाज का इंसान पाबंद करने वाला है, ये लफ्ज़ पढ़ लें सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। मैं दावे से कह सकता हूँ आधी मजलिस में ऐसे अफराद होंगे जिन्हें ये अल्फाज याद हो गया हो, क्योंकि सलातो तस्बीह में आप पढ़ते हैं। तो नमाज आप रुकू में भी ये पढ़ सकते हैं सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। दूसरी दुआ भी सलातो तस्बीह में आप पढ़ते हैं सुबहाना ज़िल जबरूती वल मलकूती वल किब्रियाई वल अज़मती। तो जब आप रोज़ाना एक रोज़ आप एक दुआ याद करें कि सजदे में भी पढ़ेंगे और रुकू में भी पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम के बाद एक बार ये पढ़ लें, सुबहान रब्बियल आला के बाद एक बार दुआ वो पढ़ लें, तो फिर आप देखें कि अल्लाह ताला आपको किस कदर नेमतों से माला माल फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सब को अमल खैर की तौफीक अता